जैसे कि भीख मांगने के लिए दाऊदी साहब का कैसेट लगाते हैं, वो भी इमोशनल ऑडियो लगाते हैं, लोग जमा हो जाए, इसका भी नाजायज फायदा। इसका नाजायज फायदा उठा हमारा ऑडियो लगा करके बयानात नात शरीफ वगैरह लगा के लोगों को जज्बा आता है तो उसी बहाने देते। अवाम से मेरी बस बिल्कुल मुख्तसर गुजारिश ये है कि किसी भी को ऐसे अनजाने में आप मत दीजिए। हाँ, अगर ऐसा आपको लग रहा है कोई बेचारा अपाहिज है, अंधा है, आमा है, तो खुद उसकी मदद कर लीजिए। लेकिन अनजाने में ऐसे लाउड स्पीकर गाड़ियाँ दर्जनों गाड़ियाँ आज गाँव में आते हैं, उसका भरपूर ख्याल रख लीजिए। बिला तहकीक के किसी को आप ना दें, ये गुनाह है। इनकी मदद हो रही है इसके जरिए से। भीख मांगने पर मदद करने वाला भी गुनाह है। जो इनकी भीख मांगने बहुत 10 रुपया 50 रुपया दे दिया किसी को तो वो इसकी आदत भी बन चुकी है। उनसे भी हमारी गुजारिश है, जो सेहतमंद लोग हैं उनको नहीं मांगना चाहिए, इंतहाई गुनाह है। अगर इंसान सेहतमंद है और मांगने के काबिल में नहीं है, फिर भी उसने अपना ये एक पेशा बनाया है, तो उनके लिए सख्त तरीन गुनाह है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक भीख मांगने वाला आएगा, उसके सारे जिस्म से गोश्त उतर गया होगा, सिर्फ उसके चेहरे पर हड्डियां ही हुई होंगी। वो इस वजह से होगा कि उसने बिला वजह भीख मांगी। तो सबसे पहले भीख मांगने की आदत नहीं बनानी चाहिए। इंसान को अपनी हिम्मत कोशिश करनी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त। पूछो खुदा मिल गया मुस्तफ़ा कहते हैं। नाजरीन, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद नूर। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उलमाए हिंद, ना कि उलमाए जम्मू एंड कश्मीर, उलमाए हिंद मौलाना अब्दुल दाऊद साहब। सर बार बार टैक्स पे बात करते हैं, बेराह रवी पे बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी बात करना चाहता हूँ सर, जो बिल्कुल समाज में दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये अजाब भी नाज़िल हुआ। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल जो ट्रेंड चल रही है, फलाने कैंसर पेशेंट है, फलाने के गुर्दे खराब है, उसको पैसे चाहिए। कोई लीगल तरीके से करता है, कोई इलीगल तरीके से कर रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे सर, हमें उशर और ज़कात कितनी अहम है, किन चीज़ों पे देनी चाहिए, किस तरह हमें माशरे में काम करना चाहिए ताकि हमारा कोई बीमार भीख मांगने पे मजबूर ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अहम आपने सवाल उठाया, जो मुझे लग रहा है पहली बार मुझे किसी ने इस तरीके का सवाल पूछा। ये बहुत अहम सवाल है वाकई, क्योंकि आपने फेसबुक के ज़रिए से उन लोगों का जिक्र किया है जो बीमार रहते हैं और लाखों जो पैसे उन पर खर्च होने की बात होती है। तो मेरी उनसे गुजारिश है, एज ए इंसानी हमदर्दी, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के लोग मोहब्बत रखते हैं, दिल रखते हैं और देने का एक जज्बा भी रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि फलानी जगह इस अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए, इतने पैसे जमा, तो फिर उन्होंने खुद ही लोगों से गुजारिश की कि बस अब ज़्यादा पैसा मत डालो। तो ये इस बात की वाज़े सबूत है इस बात का कि जम्मू और कश्मीर के जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर हमदर्दी का जज्बा मौजूद है। तो मेरी सबसे पहले उन लोगों से गुजारिश है कि जो भी ऐसे लोग होंगे, पहले एक अथेंटिक तरीके से, एक लीगल तरीके से अगर वो अवकाफ को इस्तेमाल करे, सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर के। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि न जाने सही भी है कि गलत भी है, तो लिहाजा उनसे हमारी गुजारिश है, बाज़ाब्ता आजकल ट्रस्ट चलते हैं, इदारे अवकाफ चलते हैं, उनसे लिखवा के लाए, अच्छे अच्छे इदारों पे जाए, या सोशल मीडिया पर भी अगर अवकाफ के ज़रिए से गुजारिश करें तो हो सकता है लोग उनकी मदद करेंगे। आपने उशूर ज़कात सदक़े की बात की है। इस्लाम ने इसके मसरफ़ जितने भी जिन पर यह खर्च करना है, मिस्कीन है, मोहताज है, गरीब है, इब्न सबील है, बहुत सारे लोग इसमें हैं, कुरान मुक़द्दस की तादाद फरमाई है। तो जिन जिन पर ये खर्च करना चाहिए वो वाज़ेबता तौर इस्लाम ने हमें उनकी वजाहत के साथ बता दिया कि कौन लोग हैं, वो सब लोग जानते भी हैं। तो बिलखुसूस अगल बगल में देखना, चाहे हमारे गरीब है, कोई यतीम है, कोई मोहताज है, और देने का हक इतना, कहते हैं कि इतना दिया जाए कि जिसको आप दे रहे हो वो ज़कात लेने के काबिल न रहे। अब हम देते हैं 10 रुपया 50 रुपया दे दिया किसी को तो वो इसकी आदत भी बन चुकी है। उनसे भी हमारी गुजारिश है, जो सेहतमंद लोग हैं उनको नहीं मांगना चाहिए, इंतहाई गुनाह है। अगर इंसान सेहतमंद है और मांगने के काबिल में नहीं है, फिर भी उसने अपना ये एक पेशा बनाया है, तो उनके लिए सख्त तरीन गुनाह है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक भीख मांगने वाला आएगा, उसके सारे जिस्म से गोश्त उतर गया होगा, सिर्फ उसके चेहरे पर हड्डियां ही हुई होंगी। वो इस वजह से होगा कि उसने बिला वजह भीख मांगी। तो सबसे पहले भीख मांगने की आदत नहीं बनानी चाहिए। इंसान को अपनी हिम्मत कोशिश करनी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। मेहनत करो तो मेहनत से आपको कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अब जब वो जो वाकई हकदार हैं इसके, तो मेरी गुजारिश है, सदका उशूर देने वालों तंजीमों से भी हमारी गुजारिश है कि अच्छे तरीके से उनकी मदद होनी चाहिए। जो भी है, आजकल
سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ہم آنن فانن معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے. تو اس کی بلا کوئی دیر لگائے تحقیق ہونی چاہیے اور اس کی بھرپور مدد ہونی چاہیے. بہت ہی ثواب کا کام ہے کسی غریب کی مدد کرنا. سر ایک سوال ہے، ہمارے سر پہ جس طرح ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں عشر اور زکوٰۃ، آج کل یہ ٹرینڈ چل رہی ہے کہ ہمیں اگر یہاں پہ روڈ باول آپ نے کہا ہے شوپیان کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ اگر کوئی زکوٰۃ یا عشر دینا چاہیں گے. لیکن اب کیا ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں جو جہاز میں سفر کرتے ہیں، فلائٹ سے آتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، پھر باغبانوں کے گھروں میں جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، ہمیں 10 پیٹیاں دے دو. وہاں پہ جو باغبان ہے وہ بھی اس کو آسانی سمجھ لے کے دے دیتا ہے. اس طرح اپنے اوپر بوجھ سمجھتے میں ہیں. نے 2-4 پیٹیاں دے کر کے حق ادا کر لیا. بالکل سر. ایسا نہیں ہے بلکہ جتنے بھی باغبان لوگ ہیں ان کو اپنے مال کا پورا حساب لگانا چاہے، اور عشر 2-3-4 پیٹیاں دینے سے حق ادا نہیں ہوگا. یہ آپ پر واجب ہے. اگر نہیں دیں گے تو مال کی ہلاکت کا بھی ذریعہ ہے اور گناہ بھی آپ کے اوپر ہے. تو اچھے طریقے سے حساب کر کے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا عشر آپ کا بنتا ہے، زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، تو وہ جمع کر کے اپنے پاس، پھر جو آپ کے اگل بغل میں جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں تو ان سے رابطہ کر کے، اگر آپ کو کسی تنظیم کو دینا ہو، ادارے کو دینا ہو، ٹرسٹ کو دینا ہو، تو ایسے انجانے میں مت دیجیے. میں نے خود ایسے لوگوں کو بھی دیکھا اور ہمارے پاس ایسی بھی رپورٹنگ آئی ہے جن کا نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، نہ کچھ بھی ہوتا ہے، نہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے. ایسے روڈ پر کسی کو اٹھایا، ایسے اس کو فرضی طور پر بیمار بنا کر کے گاؤں گاؤں جا کر کے مائک لگا کر کے جمع کر دیتے ہیں. لیکن ہماری گزارش ہے عوام سے، بس آخری گزارش یہ ہے، کم از کم جو آپ کے جانے پہچانے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں آپ کے سماج میں، ان سے رابطہ کیے بغیر کسی کو آپ عشر و زکوٰۃ مت دیں. سر ہم نے کئی ایسے لوگ جو ہمارے علماؤں کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ بھیک مانگنے کے لیے داؤدی صاحب کا کیسٹ لگاتے ہیں، وہ بھی ایموشنل آڈیو لگاتے ہیں، لوگ جمع ہو جائے. اس کا بھی ناجائز فائدہ. اس کا ناجائز فائدہ اٹھا ہمارا آڈیو لگا کر کے، بیانات، نعت شریف وغیرہ لگا کے لوگوں کو جذبہ آتا ہے تو اسی بہانے دیتے. عوام سے میری بس بالکل مختصر گزارش یہ ہے کہ کسی بھی کو ایسے انجانے میں آپ مت دیجیے. ہاں اگر ایسا آپ کو لگ رہا ہے کوئی بیچارہ اپاہج ہے، اندھا ہے، آما ہے، تو خود اس کی مدد کر لیجیے. لیکن انجانے میں ایسے لاؤڈ اسپیکر، گاڑیاں درجنوں گاڑیاں آج گاؤں میں آتے ہیں، اس کا بھرپور خیال رکھ لیجیے. بلا تحقیق کے کسی کو آپ نہ دیں، یہ گناہ ہے. ان کی مدد ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے. بھیک مانگنے پر مدد کرنے والا بھی گناہ ہے جو ان کی بھیک مانگنے. بہت بہت شکریہ.